शिरडी जय साईं राम। माँ जी, फकीर आया है। फकीर आ रही हूँ, रुको। अल्लाह मालिक। माँ जी, फकीर आया है। अभी नहीं, जाओ, बाद में आना। अल्लाह मालिक। दीदी, फकीर आया है। हाँ हाँ भैया, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। भैया, साईं आ गए आप। साईं, अल्लाह तेरा भला करेगा। भैया, बहुत धूप में आए हैं आप, थोड़ी देर बैठ जाइए। दीदी, तुम्हारे आदर सत्कार की छाया में ये धूप भी ठंडी लग रही है। भैया, हर दिन मैं आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। आप सम्मान रखते हुए मेरा भोजन ग्रहण कीजिएगा। दीदी, ये भाई तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा, परंतु भूख के लिए तुम्हारे जैसी बहन के हाथ की बनी रोटी भी इस फकीर के लिए नैवेद्य के बराबर है। और वैसे भी भूख शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। मैं कहीं भी रहूं, इस शरीर को तुम्हारी दी हुई हाथ की रोटी याद रहेगी। अल्लाह तेरा भला करेगा। भैया, कल आप जरूर आएंगे ना भैया? आपको नौवेद खिलाकर ही मेरे दिल को तृप्ति मिलेगी। क्या कहा? ये फकीर आपके भाई हैं? तुम्हारी माँ का मैं भाई हूँ, तुम्हारे लिए मामा। क्या मामा जी? तो आप मेरे साथ खेलने आओगे? क्यों नहीं खेलूंगा मैं? तुम अच्छे से पढ़ोगे तो हर दिन तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये मामा जी तो बहुत अच्छे हैं। भैया, इसकी शैतानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसे करने दो दीदी, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ? मामा जी, शाम को तैयार रहिएगा, हम दोनों कंचे खेलेंगे, ठीक है? हाँ जरूर। अभी तुम जाकर पहले खाना खाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना। अल्लाह मालिक। माँ, भूख लग रही है।
हाँ, आ रही हूँ। शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम। प्रतिपालक निज कारक मंत्र, शिरडी जय साईं राम। हम पर दया दृष्टि तुम कर दो, शिरडी जय साईं राम। द्वारका माई दिव्य स्वरूपम, दत्तात्रेय दयामय तुम हो साईं राम, साईं राम। शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम। माई, फकीर आया है। हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। अल्लाह मालिक। माई, फकीर आया है। हाँ, आ रही हूँ फकीर। अल्लाह मालिक। माई, फकीर आया है। हाँ फकीर, आ रही हूँ मैं। अल्लाह मालिक। आपको पुण्य मिलेगा बाबू, मुझे कुछ खिला दीजिए। भूख के कारण मेरी जान जा रही है। माता, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। इस कुष्ठ रोगी को भूख लगी है। माँ, बहन, मुझे कुछ खाने को दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। मैं भूख से मर रहा हूँ। क्यों बैठो यहाँ से, जाओ। न मैं जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, क्या करूँ? किस जन्म का पाप मिल रहा है मुझे कि मेरी ऐसी गति हो गई है। मैं आपके हाथ फैला रहे हो, जाओ यहाँ से। बाबा, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मालिक, मुझ पर दया कीजिए मालिक। मालिक। सुनो भाई, तुम्हारी ये हालत देखकर दया आती है। ये लीजिए, रोटी खा लीजिए। नहीं बाबा, मुझसे दूर रहिए बाबा। कुछ नहीं होगा, लीजिए। बाबूजी, यहाँ ऐसे खाली क्यों बैठे हैं? गांव में काम करके अपना पेट भर सकते हैं ना? क्या बताऊं, मुझे देखते ही लोग कोसने लगते हैं। मुझे देखते ही लोग मुझसे दूर जाने लगते हैं। मुझे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। मैं भूख से मरा जा रहा था। अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो भूख से मैं तड़प कर मर गया होता। आप बिल्कुल दुखी मत होइए। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते, अर्थात पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप हमें इसी जन्म में करना पड़ता है। सब कुछ यहीं भुगतना पड़ता है। हमें पिछले जन्म के पाप और पुण्य का फल इसी जन्म में मिलता है। भगवान का नाम लेकर जीवन जीना चाहिए। सुख और दुख बारिश के जैसे ही होते हैं, तो जो कुछ भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। जो आपको देखकर नकारता है उनसे कभी भी क्रोध मत कीजिए। अपने इस दुख को छोड़कर ईश्वर के लिए जियो। आपका ये दुष्कर्म समाप्त होने के बाद आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी, पर वो आपके इस जन्म में हो सकता है या फिर अगले जन्म में भी हो सकता है। जो भी फल मिलता है वो भगवान ही देते हैं। हमें उन्हें उनके ध्यान पर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा ये दुख
तुम्हारे जीवन से जल्दी समाप्त हो जाए, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप पहले खा लीजिए। ठीक है स्वामी जी। अरे मेरे मेरी बारी चलना। तब तक तुम लोग देखना, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। लाओ मुझे दो दो। देखा, हरा दिया ना। इस पे मारो ना। अरे मेरा कंचा दो ना। क्या कर रहा है तू? ठीक से खेलना। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। तेरे सारे कंचे जीत जाऊंगा मैं। क्या बात है श्यामा? लगता है किसी गहरी सोच में डूबे हो। आप वहाँ देख रहे हैं मालसा जी, वो बच्चे वहाँ बिना डर के कितनी मासूमियत से खेल रहे हैं। आप ही बताइए, मैं उन्हें पढ़ने के लिए कैसे समझाऊं? ये तो छोटे बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, परंतु सब कुछ जानने वाले इनके माता पिता ही जब इन्हें कुछ नहीं कहते तो हम क्या कहें? ये तो सच है। मैं उन्हें कैसे रास्ते पर लेकर आऊं ये समझ में नहीं आ रहा। समझाने से समझते नहीं और मारने से भागते हैं। लेकर आओ। मैंने तुमसे कहा था ना उसके साथ मत खेलना, तो अब रो क्यों रहे हो? हाँ? इसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए ये जीत गया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने खेला और मैं जीत गया। तुम्हारा मन हो तो फिर से खेल लो। अगर जीत गए तो कंचे ले लेना। अब मेरे पास और कंचे नहीं है। मेरे सारे कंचे तो तुमने ले लिए। मेरे कंचे मुझे वापस कर दो। मुझे मेरे कंचे चाहिए। रो क्यों रहे हो? इसने मुझसे मेरे सारे कंचे छीन लिए। ये झूठ बोल रहा है। ये खेला और ये हार गया। मैं जीत गया हूँ, तो कंचे मेरे हुए ना? क्या ये सच कह रहा है? ऐसा नहीं है, इसने खेल में धोखा करके मुझसे छीन लिए। ये जानने के बाद तुम इसके साथ क्यों खेले? मेरे साथ ऐसा करेगा मुझे पता नहीं था। जब नहीं पता था तो नहीं खेलना था। हाँ, मुझे नहीं खेलना चाहिए था। और वैसे भी ये कंचे मेरे नहीं हैं, मेरे भैया के हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे मारेंगे। तुमसे क्या चोरी करके लाए हो? नहीं, मैं भैया को बिना बताए लाया था। इसे भी चोरी करना कहते हैं। उसे चोरी कहते हैं, मुझे पता नहीं था। चोरी करना बहुत गलत बात। हाँ, गलत है। अब बताइए मैं क्या करूं? अरे अब जाने दो ना, मैं अपने कंचे तुम्हें देता हूँ, तुम मुझसे खेल के जीत लो। अगर उसने फिर से धोखा दिया तो तुम्हारे भी कंचे चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खेलो, मैं तुम्हें जितवाऊंगा। अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं खेलूंगा। मामा जी, इसे कैसे जितवाएंगे आप? मैं तुम्हें जिता दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? जो आप कहेंगे वो हम देंगे। बात से पलटोगे तो नहीं? नहीं पलटेंगे, कसम से। तो फिर तुम जाओ, वहाँ अपनी गोली लगाओ। हाँ, चलो चलो। हाँ, चलो चलो। अब मारो गोली। अगर इस गोली से एक भी कंचा बाहर आया तो सारे कंचे तुम्हारे होंगे। महालसापति जी, आप देख रहे हैं ना, साईं बाबा बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अभी इन्हें कौन बदल सकता है? देखते जाओ श्यामा, तुम्हें अभी पता चलेगा। बाबा, आपने देखा ना, उसने कंचे बहुत दूर रखे हैं। कोई बात नहीं, उसे तुम्हें नजदीक देखने के लिए अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखना होगा। मैं वही देख रहा हूँ। तुम्हें और क्या दिख रहा है? कंचे और उसके आसपास की रेखाएं। थोड़ा और ध्यान से देखो। हाँ, देख रहा हूँ। बताओ क्या दिखा तुम्हें? सिर्फ कंचे दिख रहे हैं मुझे। तो अब ये कंचा तुम्हारा उस कंचे को जरूर लगेगा,
ये सोचकर तुम फेंको। मैं जीत गया। तुम नहीं जीते हो, मामा जी ने तुम्हें जिताया है। हाँ हाँ सही कहा। तुम्हारे जीतने पर मैं जो मांगने वाला था दोगे? हाँ। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, झूठ नहीं बोलना है और चोरी भी नहीं करनी। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम चोरी भी नहीं करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता की बात सुनना। हाँ सुनेंगे। शिक्षा देने वाले गुरु को भगवान के रूप में देखना। हाँ देखेंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया श्यामा, किसी को बदलने वाली शक्ति उनके पास ही है। पढ़ने के समय में पढ़ना ही चाहिए और खेलने के समय में खेलना। हाँ वैसा ही करेंगे। समय बहुत महत्व रखता है, वो जाने के बाद कभी नहीं लौटता। इसीलिए कब हमें क्या करना चाहिए, बड़े लोगों से पूछकर ही करना चाहिए। समझ गए? आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। चलो सब मास्टर जी के पास। आहा, प्रतीत होता है जैसे कोई मंत्र सुनकर सभी बच्चे यहाँ आकर बैठ गए हैं। महालसापति जी, हाँ। कितना आश्चर्य हो रहा है मुझे। नमस्कार साईं। नमस्कार देवा। श्यामा, साईं, बच्चों को बच्चों की तरह ही समझाना चाहिए। यही तो है हमारे कल आने वाला भविष्य। हमारे आज के संस्कार और विधि विधान इनके जीवन में कल काम आए, वैसे ही हमें इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा अगर ना दी जाए तो हम चरित्रहीन हो जाते हैं। आने वाले भविष्य में हम चरित्रहीन कहलाते हैं। इस संसार को हमें उनके द्वारा ही देखना चाहिए। उनका देखा हुआ रास्ता अभी हमें इन्हें सिखाना चाहिए। हमारी इस भूमि पर माता पिता के बाद गुरु का स्थान दूसरा होता है। उस स्थान पर रहते हुए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए। इसके पश्चात ये सद्गुरु के भाग्य में बाद में वो जगत गुरु आते हैं। अल्लाह मालिक।